ये एक जो ऑर्डिनरी कार होती है वो नहीं है और इस कार को दरअसल बनाया गया है काउंटर ड्रोन सिस्टम के लिए बनाया गया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार किस तरह से खतरा जो है ड्रोन्स का बना रहता है, चाहे फिर वो बॉर्डर एरियाज़ हो चाहे शहर हो, वहाँ पर बना रहता है। उसके लिए ही ये हैदराबाद की कंपनी ग्रीन रोबोटिक्स ने ये एक बीज तैयार की है जो कि ऑटोनोमस काउंटर ड्रोन सिस्टम की तरह काम करेगी। अभी तक जो हमारे देश में जो सेनाएं इस्तेमाल करती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज, वो ऐसे ड्रोन सिस्टम इस्तेमाल करती हैं जो स्टैटिक होते हैं एक जगह पर खड़े होकर। लेकिन अब जिस तरह से हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, सियाचिन से लेकर कारगिल से, लद्दाख से लेकर और जम्मू कश्मीर और रण ऑफ कच्छ तक जो ड्रोन्स जो थे वो पाकिस्तान की तरफ से आए थे। तो इस तरह के लिए चलते फिरते बॉर्डर एरियाज़ में इसको हम लोग कह सकते हैं कि पेट्रोलिंग व्हीकल जो बनाई गई है, ये चलते हुए भी ये ड्रोन्स को मार गिराती है, जो दुश्मन के ड्रोन्स होते हैं। और इसमें इसकी जो गाड़ी की रेंज है करीब 10 किलोमीटर की रेंज में ये ड्रोन्स को डिटेक्ट कर लेती है और उसमें सॉफ्ट किल भी है, यानी कि मार गिरा सकती है, जाम कर सकती है दुश्मन के ड्रोन को। और उसके बाद फिर जो काइनेटिक किल भी है, यानी कि हार्ड किल के चलते ये उसको मार भी गिरा सकती है ड्रोन को, अगर जो इसकी रेंज में 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में ये अगर कोई ड्रोन आ जाता है। ये एक जो ऑर्डिनरी कार होती है वो नहीं है और इस कार को दरअसल बनाया गया है काउंटर ड्रोन सिस्टम के लिए बनाया गया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार किस तरह से खतरा जो है ड्रोन्स का बना रहता है, चाहे फिर वो बॉर्डर एरियाज़ हो चाहे शहर हो, वहाँ पर बना रहता है। उसके लिए ही ये हैदराबाद की कंपनी ग्रीन रोबोटिक्स ने ये एक बीज तैयार की है जो कि ऑटोनोमस काउंटर ड्रोन सिस्टम की तरह काम करेगी। अभी तक जो हमारे देश में जो सेनाएं इस्तेमाल करती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज, वो ऐसे ड्रोन सिस्टम इस्तेमाल करती हैं जो स्टैटिक होते हैं एक जगह पर खड़े होकर। लेकिन अब जिस तरह से हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, सियाचिन से लेकर कारगिल से, लद्दाख से लेकर और जम्मू कश्मीर और रण ऑफ कच्छ तक जो ड्रोन्स जो थे वो पाकिस्तान की तरफ से आए थे। तो इस तरह के लिए चलते फिरते बॉर्डर एरियाज़ में इसको हम लोग कह सकते हैं कि पेट्रोलिंग व्हीकल जो बनाई गई है, ये चलते हुए भी ये ड्रोन्स को मार गिराती है, जो दुश्मन के ड्रोन्स होते हैं। और इसमें इसकी जो गाड़ी की रेंज है करीब 10 किलोमीटर की रेंज में ये ड्रोन्स को डिटेक्ट कर लेती है और उसमें सॉफ्ट किल भी है, यानी कि मार गिरा सकती है, जाम कर सकती है दुश्मन के ड्रोन को। और उसके बाद फिर जो काइनेटिक किल भी है, यानी कि हार्ड किल के चलते ये उसको मार भी गिरा सकती है ड्रोन को, अगर जो इसकी रेंज में 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में ये अगर कोई ड्रोन आ जाता है। ये एक जो ऑर्डिनरी कार होती है वो नहीं है और इस कार को दरअसल बनाया गया है काउंटर ड्रोन सिस्टम के लिए बनाया गया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार किस तरह से खतरा जो है ड्रोन्स का बना रहता है, चाहे फिर वो बॉर्डर एरियाज़ हो चाहे शहर हो, वहाँ पर बना रहता है। उसके लिए ही ये हैदराबाद की कंपनी ग्रीन रोबोटिक्स ने ये एक बीज तैयार की है जो कि ऑटोनोमस काउंटर ड्रोन सिस्टम की तरह काम करेगी। अभी तक जो हमारे देश में जो सेनाएं इस्तेमाल करती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज, वो ऐसे ड्रोन सिस्टम इस्तेमाल करती हैं जो स्टैटिक होते हैं एक जगह पर खड़े होकर। लेकिन अब जिस तरह से हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, सियाचिन से लेकर कारगिल से, लद्दाख से लेकर और जम्मू कश्मीर और रण ऑफ कच्छ तक जो ड्रोन्स जो थे वो पाकिस्तान की तरफ से आए थे। तो इस तरह के लिए चलते फिरते बॉर्डर एरियाज़ में इसको हम लोग कह सकते हैं कि पेट्रोलिंग व्हीकल जो बनाई गई है, ये चलते हुए भी ये ड्रोन्स को मार गिराती है, जो दुश्मन के ड्रोन्स होते हैं। और इसमें इसकी जो गाड़ी की रेंज है करीब 10 किलोमीटर की रेंज में ये ड्रोन्स को डिटेक्ट कर लेती है और उसमें सॉफ्ट किल भी है, यानी कि मार गिरा सकती है, जाम कर सकती है दुश्मन के ड्रोन को। और उसके बाद फिर जो काइनेटिक किल भी है, यानी कि हार्ड किल के चलते ये उसको मार भी गिरा सकती है ड्रोन को, अगर जो इसकी रेंज में 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में ये अगर कोई ड्रोन आ जाता है।